जब यहाँ जोधपुर की सड़कों पर नंगी तलवारें लहरा रही थी और दंगाई दंगा कर रहे थे, तब मुझे भाइयों बहनों याद आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर ये दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर इनको रौंद करके ठीक कर दिया होता। हम सब छत्तीसगढ़ वासी आज संकल्प लें कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सदैव के लिए दफन करने का। वे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। बीजेपी के हैट्रिक में योगी का प्रचंड योग, योगी की दहाड़, विपक्ष की करारी हार, योगी का आक्रामक व्यक्तित्व, जनता को स्वीकार, 3 राज्यों की जीत में योगी का अहम योगदान। जब मन में है मोदी तो खुलकर खेलते हैं योगी। यानी ये सत्य है कि जहां लगी योगी की दहाड़, वहीं खड़ा किया गया जीत का पहाड़। कि राजस्थान में मौजूदा सरकार भाइयों बहनों ये सुरक्षा भी नहीं दे सकती। ये संयोग है कि योगी ने राजस्थान में चुनाव प्रचार किया तो एक बार फिर राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मोदीमय हो गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा सेमीफाइनल कहे जाने वाले 5 राज्यों के चुनाव में पूरे देश में बढ़ता दिखा। बीजेपी की विजय हैट्रिक में अगर मन में है मोदी और मोदी है तो गारंटी का नारा हिट होता दिखा, तो वहीं योगी के आक्रामक व्यक्तित्व की प्रचंडता का योग भी सुपर हिट रहा है। ये साफ है कि आज योगी आदित्यनाथ पूरे देश में होने वाले किसी भी चुनाव में बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र है। बीजेपी ने देश के 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल करते हुए जीत की हैट्रिक लगा दी है। ऐसे में साफ है कि ये जीत जहां बीजेपी के उत्साह को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी ताकत दे गई, वहीं चुनावी हार का लगातार सामना कर रही कांग्रेस को आत्मलोकन का मौका दे गई। हालांकि कांग्रेस की हार का मुख्य कारण सनातन श्राप बताया जा रहा है और ये वजह कहीं और से नहीं बल्कि कांग्रेस के घर से उठी। अब अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इन चुनाव को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत की। बीजेपी का चुनाव प्रबंधन, प्रचार, रणनीति, मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए किए गए प्रयास सभी सफलता की ओर ले गए। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को साथ खड़े रखा, तो वहीं राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को उसने किनारे रखा। ऐसे में सवाल छत्तीसगढ़ का, तो वहीं कोई चेहरा सामने नहीं था। कुल मिलाकर तीनों प्रदेशों में बीजेपी का संगठन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू और गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी प्रबंधन के नजरिए से आगे बढ़ रहा था। लेकिन इन सब के बीच एक और भी ताकत थी जिसने बीजेपी की सभी व्यवस्थाओं पर सोने पर सुहागे जैसा काम किया। ऐसे में साफ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दहाड़ ने बीजेपी के विजय रूपी पहाड़ को भारी भरकम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और भाइयों बहनों मैं सच कहूं तो कांग्रेस इस देश की समस्या है। आप मानते हैं ना? देखिए, देश का विभाजन कांग्रेस ने के कारण हुआ, अन्यथा पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बनते। अगर कांग्रेस के नेताओं की अति सत्ता लिप्सा नहीं होती तो देश विभाजित नहीं होता, अखंड भारत होता, अखंड भारत होता। योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में जमकर जनसभाएं की, तो वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। अब ऐसे में अहम बात यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के ऐसे राजनेता रहे जहां उनकी जनसभा के लिए सबसे ज्यादा प्रत्याशियों के द्वारा मांग की गई थी, अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ ही योगी आदित्यनाथ बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों में जीत की गारंटी बन गए। पूरे चुनाव परिणाम पर नजर डाले तो जहां जहां योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशियों का प्रचार किया, वहां ज्यादातर प्रत्याशियों ने चुनाव जीता। योगी आदित्यनाथ की आक्रामक जुगलबंदी ने चुनाव को हिंदुत्व के शंखनाद का अमृत दे दिया। योगी आदित्यनाथ के द्वारा हमें बजरंगबली चाहिए सहित कई अन्य मुद्दों व तुष्टीकरण पर किए गए प्रहार ने मतदाताओं में ध्रुवीकरण का ऐसा स्वरूप धारण किया कि आज बीजेपी 3 राज्यों में हैट्रिक जीत के साथ खुशी से झूमती नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरे प्रदेशों में चर्चा का विषय बने रहे हैं। उनका बुलडोजर पूरे देश में आकर्षण का केंद्र बन चुका है। भाइयों बहनों, ये माफिया की चर्चा होती है
तो मुझे पुराने उत्तर प्रदेश की याद भी आती है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, और इनके लिए मैंने एक नया अनुसंधान किया था यूपी में, और वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर का। आप देखते होंगे ना, माफिया को रौंदते हुए बुलडोजर कैसे यूपी में चलता है। समांतर सरकार चलाने वाले अपराधियों के साम्राज्य को नष्ट करने की उनकी मजबूत नीति उन्हें देश के कई मुख्यमंत्रियों से अलग बनाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों में योगी आदित्यनाथ को देखने और सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है। योगी आदित्यनाथ ने भी भारतीय जनता पार्टी की विजय के लिए जमकर मेहनत की। इससे पहले भी कर्नाटक में जो बीजेपी को जीत मिली, उसे जीत में भी योगी आदित्यनाथ के प्रचार का बहुत बड़ा महत्व रहा। योगी आदित्यनाथ के पद पर मानने वाले देश भर में करोड़ों की संख्या में लोग हैं। वहीं दूसरी ओर समस्या राष्ट्रीय हो या फिर तुष्टीकरण का, योगी आदित्यनाथ खुलकर बोलते हैं। उन्होंने कहा था, दावा द्रुमदंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर, काना जिम कंस पर, त्या मलिच्छ वंश पर, शेर शिवराज है, शेर शिवराज है। लोकसभा चुनाव से पहले हुए चुनावी सेमीफाइनल्स में योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ बैटिंग ने बीजेपी को हैट्रिक सफलता दिलाकर ये सिद्ध कर दिया है कि उनका योग उत्तर प्रदेश की सीमा से आगे चलकर देश स्तर तक बीजेपी के लिए नितांत उपयोगी हो गया है। स्पष्ट है कि योगी के आक्रामक व्यक्तित्व का योग प्रचंड के साथ पूरे देश में बढ़ रहा है। वैसे मध्य प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रिय शैली ने बीजेपी को प्रदेश में लाडली जीत प्रदान की है, तो वहीं राजस्थान में वहां की जनता ने एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस के रिवाज को कायम रखा, जबकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया। तेलंगाना में जरूर कांग्रेस सफलता पर अग्रसर रही है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी ने बढ़िया प्रदर्शन किया। स्पष्ट है कि बीजेपी की हैट्रिक में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का महत्व है, तो योगी आदित्यनाथ की प्रचंडता का भी महत्व बिल्कुल कम नहीं है। बाबा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम में प्रचार का ऐसा बुलडोजर चलाया कि वहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सत्ता से दूर जा गिरी। साफ है कि भाजपा के हर चुनाव के लिए उपयोगी बन योगी का योग उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के प्रदेशों में भी विजय रथ की प्रचंडता के साथ यात्रा पर अग्रसर है, जो इस बात का परिचायक है कि बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं की फहरिस्त में योगी आदित्यनाथ का भी एक अपना अलग मुकाम है और जलवा भी। AMV नेटवर्क और न्यूज वॉच इंडिया के लिए प्राची चौधरी की रिपोर्ट। जब यहाँ जोधपुर की सड़कों पर नंगी तलवारें लहरा रही थी और दंगाई दंगा कर रहे थे, तब मुझे भाइयों बहनों याद आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर ये दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर इनको रौंद करके ठीक कर दिया होता। हम सब छत्तीसगढ़ वासी आज संकल्प लें कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सदैव के लिए दफन करने का। वे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं।